नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, बट स्टिल कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है। जिस हद तक रेजोनेट हो उस हद तक रखें, एंड नहीं अगर होता है आपसे रेजोनेट एंड आपको लगता है कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स लिखे हो, इसलिए आज मैं हर वीडियोस में कहना चाहूँगी कि अगर लगता है कि रेजोनेट नहीं होती हैं बातें एंड आपने कई बार वीडियोस को वॉच कर लिए तो आई थिंक आपसे एनर्जीज नहीं कैच हो रही हैं, आप वीडियोस को कहूँ ना देखें एंड अनसब्सक्राइब भी अगर कर सकते हो तो यू कैन डू इट। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस के रूप में क्या है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखती हूँ डेक में क्या है आपके लिए 18 से 24 मार्च के बीच की करियर जॉब एंड बिजनेस पे कैसे रहेंगे, डिवाइन बताएं। ओके, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। इस वीक में अगर कहूँ तो प्लानिंग्स बहुत रहेंगी, लेकिन प्लानिंग वर्कआउट नहीं करने वाली है। जितना भी आप वर्कआउट करने की सोचोगे इस वीक में, वो वीक में कहूँगी आपका दिल टूटेगा एंड कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा। यूनिवर्स की तरफ से भी एक कार्ड है, कुछ तो हो सकता है झटका के रूप में लगे, या फिर कहूँ जिस पे आप फेथ बहुत ज़्यादा करोगे वहाँ से भी एक कयास एनर्जीज हैं। फालतू की कहूँगी एलिगेशंस लगेंगे, कुछ लोग आपको अलग वे में जज करते हुए रहेंगे, तो पढ़ाई में भी अशांति रहेंगे। बहुत ज़्यादा सोचते हुए पढ़ाई फोकस नहीं कर पाओगे। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे एक हार्डवर्क दिख रहा है आपका, एंड हार्डवर्क से कहूँगी एक अच्छी एनर्जीज हैं, बट लॉट ऑफ कहूँगी हार्डवर्क रहेगा आपका इस वीक में। बैलेंस करते हुए दिख रहा है सिचुएशन को। पैसे के लिए रिगार्डिंग अगर कहूँ तो स्टेबल हो, पैसे में लॉसेस तो नहीं है। एंड ये वीक बस काम कहते हैं ना नॉर्मल जैसा कर रहे हो करते हुए दिख रहे हो, एंड काफ़ी अच्छे मन से भी करते हुए दिख रहे हो। वर्क प्लेस पे कहूँगी कुछ भी क्योस तो नहीं दिख रहा है, एज यूजुअल सा रहेगा आपका वर्क प्लेस। एंड काफ़ी हार्ड वर्क भी अपना कहते हैं ना मेहनत दिखाते हुए दिख रहे हो इस वीक में। बिजनेस पे अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें अगर आप इस वीक में करने की सोच रहे हो तो आई थिंक सोच समझ के एक डिसीजन लीजिएगा। इस वीक में कहूँगी एक न्यू बिगिन कुछ चीज़ें होने की चांसेस हैं। कुछ लोग सोच रहे हो कि इस वीक में कुछ एक न्यू बिगनिंग करूँ बिजनेस को लेके, तो आई थिंक सोच समझ के। अगर कुछ लोग आपको या आपके जॉब में बिजनेस पार्टनर हो, या फिर आपके फैमिलीज में से कोई आपको अगर कुछ गाइडेंस कर रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोग अगर कुछ समझा रहे हैं, तो आई थिंक बिजनेस जो करते हैं इस वीक में बिगिन में कुछ चीज़ों को अगर कुछ लोग कहते हैं तो सुनिएगा ज़रूर, करिए खुद की लेकिन सुनिए ज़रूर। एंड इस वीक के मीड में कहूँ तो थोड़े से बहुत ज़्यादा सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ओवर थिंकिंग में शायद, या उन लोगों की बातों को शायद सोचते हुए ज़्यादा रहोगे करना चाहिए या नहीं, तो आई थिंक थोड़ी सी कंफ्यूज रहेंगी माइंड में चीज़ें। पैसों के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो ब्लेस्ड हो। फाइनेंशियल अगर कहूँ तो लॉसेस तो नहीं लगने वाले हैं, बट बिना सोचे समझे उठाया हुआ कदम आगे के लिए फ्यूचर्स में लॉसेस हो सकता है, बट इस वीक में ब्लेस्ड हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो थोड़े से आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो थोड़ी सी आप हाई एनर्जीज में ज़्यादा हो। आई थिंक हाई कहने का सेंस कि थोड़ी सी बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों को करने की, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहोगे, तो वो थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोल करिएगा। सोचिए ज़रूर, सही से सोचिए, सिर्फ अपनी ईगो को हाई करके कुछ डिसीजन ना लें। कुछ लोग अगर कुछ समझाते हैं तो वो समझने की ज़रूरत है, घर वाले या जो भी हैं, तो आई थिंक गाइडेंस अगर कुछ लोग देते हैं करिए ज़रूर खुद की, बिकॉज ज़्यादातर अगर कहूँ तो खुद की करने की ज़्यादा एनर्जीज हैं, तो सोच समझ के कुछ भी प्लान करके तब कुछ करना है आपको। ओवरऑल में कहूँगी आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर 8 अच्छा है आपके लिए। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है येलो, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. देखते हैं क्या है आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स,
क्या दिल से वो भी कुछ सोच रहे हैं? दिमाग में क्या आपकी तरफ में इमोशंस अभी भी भरी पड़ी हैं? क्या है सिचुएशन, डिवाइन बताएं। जिनके भी पर्सन नो कॉन्टैक्ट फेज में हैं, ओके यहाँ पे तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी की यहाँ एनर्जीज हैं। हो सकता है लव पे या आपके तरफ में या कोई इनके तरफ में कोई लव पे है, जिनकी वजह से ये सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट फेज अगर है तो आई थिंक ये स्टक है सिचुएशन में, आपको मिस करते हैं। एक कहूँगी एक्शंस लेना चाहते हैं, दिल से कहूँगी काफ़ी स्टक हैं। एंड यहाँ पे दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, कहूँगी दिल भी काम नहीं कर रहा है, बट चाहते ज़रूर हैं कि मतलब मिस बहुत करते हैं चीज़ों में, बट काम कुछ नहीं कर रहा है। दिल दिमाग में कहूँ ना काफ़ी चीज़ें नेगेटिव है। ये तो काफ़ी एनजाइटी, अगर आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो ये एनजाइटी बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान भी हैं। देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस ले पाएंगे ये। देखो एक्शंस में तो बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल किया जा रहा है। ये आपके तरफ में आते आते कहते हैं ना रह जाना। देखो किंग ऑफ वॉन्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्स की लास्ट कार्ड है। ये कॉम्बिनेशन बताते हैं कि चाहत होते हुए भी कहते हैं ना कि मिस करते हैं, लेकिन एक्शंस में करना चाहते तो हैं लेकिन कंट्रोल है काफ़ी लोगों से ये। यस जो जिस रफ्तार से ये आपकी तरफ में आना चाहते हैं उस रफ्तार में कहूँगी लॉट ऑफ कहूँगी एनजाइटी है। एक्शंस लेने में, स्टेबल लेने में हो सकता है वक्त लग जाए। अभी कुछ भी एक डिसीजन आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से तो आई थिंक उस वे में डिसीजन भी नहीं है, कंट्रोल हो रहे हैं पर्सन, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। एंड कैसे जुड़ूं, चाहत है जुड़ने की लेकिन जुड़ूं कैसे वहाँ नहीं समझ में आ रहा है। देखती हूँ अगर ये इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। को अगर इन्होंने अनब्लॉक किया ब्लॉक किया हुआ है तो इनकी तरफ से अगर कहूँ तो इस वीक में एनर्जीज कुछ लोगों के लिए कहूँ तो यस कैच हो जाएंगी कि ज़्यादातर अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि ये करेंगे। अगर इन्होंने अगर किया है तो ये कर देंगे आई थिंक, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी स्लो है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी टाइम भी लग जाए। बट कई लोगों की एनर्जीज में कहूँ तो चीज़ें दिखती हैं कि हो सकता है कि ये फेज़ में ये अनब्लॉक फेज़ हो जाए, बिकॉज इमोशंस की कार्ड आई हैं तो इमोशंस तो हाई हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो करेंगे ज़रूर, बातें करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अनब्लॉक्ड होने की चांसेस तो हैं। यस 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, पर्सनली अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल फिर तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।